आप सभी का मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। आज हम लोग कटनी महानगर में भाजपा कार्यालय में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन के उपलक्ष्य में, और इस उपलक्ष्य में मंच पर आप सब लोगों के बीच में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग आयाम लेकर जो भी केंद्र से या अपना राज्य से जो भी कार्यक्रम आते हैं उसको सुव्यवस्थित पूरे कटनी जिले में प्रभावी ढंग से चलाने वाले आपके और हम सब लोगों के कटनी जिले के परम आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी श्रीमान दीपक टंडन जी भाई साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को जब सही दायित्व मिलता है तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं। ये दायित्ववान कार्यकर्ता ही है जो भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व पटल पर लेकर गए हैं। ऐसे सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं के लिए उपस्थित सभी प्रबुद्ध वर्ग से एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं से हमारी मातृशक्ति से मैं निवेदन करती हूँ, जोरदार तालियों से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अभी दीपक टंडन जी भाई साहब कह रहे थे हम लोग घर में घुस के मारते हैं, यदि कोई हम लोगों को आंख दिखाता है तो हम लोग उनको छोड़ते नहीं है। इतनी शक्ति जो है वो कार्यकर्ताओं के बल पर हमारे माननीय मोदी जी यहाँ सब करके दिखा रहे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता है, लेकिन बहुत बड़े व्यक्तित्व के बारे में, बहुत बड़े आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में, जिनका आयु अभी 75 वर्ष हो गया। आप सोचिए 75 वर्ष का जो आयु का अनुभव है, क्या वो 20 मिनट के डॉक्यूमेंट्री में आ पाएगा क्या? 30 मिनट के फिल्म में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। ये सिर्फ एक आई ओपनिंग है। क्या है मोदी जी, कैसे थे मोदी जी, कैसे बड़े हुए, कैसे काम किया, कितने कष्ट में थे और कष्टों में रहकर आगे बढ़कर बड़े व्यक्तित्व बनने के बाद सभी का कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं, यह व्यक्तित्व को हम लोग 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने बहुत पुस्तकें लिखा, बहुत अनुभव शेयर कर रहे। आप सबसे भी मैं निवेदन करती हूँ, भले आप लोग एक बार मिले होंगे या टीवी में देखे होंगे या उनके भाषण से कहीं प्रभावित हुए होंगे, उन अंशों को कृपया आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने हिस्से डालिएगा, ताकि आगे आने वाला जनरेशन अपने मोदी जी के बारे में जाने और गलत दिशा में ना जाए। इस तरह आज मंच पर विराजमान हमारे परम सम्माननीय पूर्व विधायक परमादरणीय अलका जैन दीदी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। श्री रामचंद्र तिवारी जी भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते एवं वंदन करते हैं। श्री चमनलाल आनंद जी भाई साहब का भी मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री सुरेश सोनी जी भाई साहब प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा पिछड़ा मोर्चा का, आपका भी मैं हृदय पूर्वक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मृदुल द्विवेदी जी जिला उपाध्यक्ष है, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत मृदुल भैया। और विजय गुप्ता जी, अंकिता जी हमारे वन नेशन वन इलेक्शन, स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के आप सदस्य हैं, अंकिता जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे रवि भैया का बहुत पुराने परिचित है, और जब भी कटनी का नाम आता है तो 2-4 लोग हैं, जिसमें दीपक भैया, रवि भैया, हमारे अमरीश अम्मू भैया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रशांत पचौरी जी हैं। हम लोग अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, कहीं हम लोग फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, कहीं विजुअल एड्स की बात कर रहे हैं। 20-25 साल पहले जिन्होंने कटनी में, यदि
के द्वारा कोई फोटोग्राफी करते थे, उस फोटोग्राफ का पूरा दुनिया में चर्चा भी होती थी। ऐसे हमारे प्रशांत पचौरी जी भैया का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक छोटा सा विषय आपको मैं बताना चाहूंगी। हमारे अमरीश भैया, अप्पू भैया पीछे बैठे हैं, इस कार्यक्रम को पूरा देखरेख भी कर रहे हैं। आजकल बर्थडे हो या कोई भी ऐसा वैवाहिक कार्यक्रम होता है, संसाधनों की बहुत जरूरत होती है। कम संसाधन है तो लोगों को आनंद नहीं आता। लेकिन जब हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब हम लोग रहते थे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, हम लोगों के पास कोई संसाधन नहीं होते थे। और ट्रेन में कानपुर अधिवेशन के बाद जब हम लोग ट्रेन से आ रहे होते हैं, 12 नवंबर को मेरा जन्मदिन पड़ता है और वो दिन आज भी याद है। अमरीश भैया हो, मनीषा जी हो और सब लोगों ने उसी समय पर हाथ से लिखा हुआ कागज, ट्रेन में सीट नहीं मिला हम लोगों को, नीचे लेटे हुए थे, लेकिन सराहना रख देते पूरा ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर। इसीलिए बोल रही हूँ, माननीय मोदी जी यही युवा वर्ग को सिखाना चाहते हैं। आज हम लोग दौड़ ना लगाए, ये चीज हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम बड़ा काम नहीं कर सकते। उसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी। आप लोगों ने देखा स्कूल का गणवेश नहीं है तो पूछते हैं क्या गणवेश नहीं है तो विद्यालय भी आ सकते। पढ़ाई के लिए गणवेश, बस्ता, पुस्तकें, लाइट, बिजली, पंखा, एसी, इन सबकी जरूरत नहीं होता। आज आप लोग देखते होंगे यूपीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका पूरा लगाते हैं, बड़ा भाव में पढ़कर ये लोग इतने बड़े व्यक्तित्व बने करके। इसीलिए साधन संसाधन, किसी व्यक्ति का यदि लक्ष्य, मिशन, अपना ऑब्जेक्टिव तय है, अपने प्रबुद्ध वर्ग, अपने बीच में परमादरणीय एडवोकेट साहब लोग भी बैठे हुए, प्रोफेसर्स भी बैठे हुए, डॉक्टर्स भी बैठे हुए, इंजीनियर्स भी बैठे हुए, व्यापारी भी बैठे हुए। आप सब जानते हो यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है संसाधन आड़े नहीं आते। यही आप लोगों से निवेदन करने के लिए आज कटनी महानगर में हम लोगों ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, क्योंकि आप लोग सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं है, आप लोग प्रोफेशन के साथ भर नहीं जुड़े रहते। प्रोफेशन में जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप लोग देश की भी बातें करते, राष्ट्र की भी बातें करते, कटनी महानगर की भी बातें करते, मध्य प्रदेश के बारे में भी, विकसित भारत के बारे में भी बातें करते। तो आप लोग सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य वोट कमाकर राजनीति करना भर नहीं, नेशनल बिल्डिंग हम लोगों का जैसे मोटो है, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग का भी यही उद्देश्य है। आप लोग भी नेशन बिल्डर्स हैं, तो आप लोगों की भूमिका जब सुनिश्चित होगी, हर एक स्थान पर हर एक व्यक्ति अपना दायित्व समझने लगेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे, हम लोग मिशन ओरिएंटेड काम करेंगे, तो कोई भी अपने भारत देश को उंगली नहीं दिखा सकता। यही है भारतीय जनता पार्टी। चाहे धारा 370 हटा दिया गया हो या प्रभु श्री राम के रामलला में मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ हो, या किसान समृद्धि योजना का यदि पूरे घर किसानों के अपनी क्रेडिट कार्ड्स की बात करें हम लोग, या फिर मातृत्व वंदन अधिनियम की बात करें, नारी वंदन अधिनियम की बात करें, 33% आरक्षण की हम लोग बात करें, या उज्ज्वला गैस जो घर घर में जिन माताओं को परेशानी होती थी उनको घर में जो गैस देने का काम हुआ हो, कितने ऐसे काम हैं। ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि माननीय मोदी जी बचपन से गरीबी में देखा, जो गरीब होते हैं उनको कितनी परेशानी होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी संवेदना एवं संस्कारों के साथ ओतप्रोत है। इसीलिए इस तरह की पूरी योजना ले आकर 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को
हम लोग मदद करते हैं। आयुष्मान भारत की बात आप यदि सुनेंगे, आप लोग देखते होंगे कई ऐसे पेशेंट्स हैं हर वर्ग में, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, हिंदू हो, कोई भी, मैं मिलती रहती हूँ लाभार्थियों से, वो कहते हैं दीदी मोदी जी का आयुष्मान कार्ड के कारण हमारा जीवन बच गया। 5 लाख की सुविधा, आप लोग प्रबुद्ध जन हैं, योजनाओं में लाना, उसका एग्जीक्यूट कराना हम लोगों का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है और क्षेत्र में कुछ अलग अलग बातें होती है। आप लोगों से हम लोग करबद्ध निवेदन करते हैं, उन जो गड़बड़ बातों को आप लोग वही रोकिएगा, नहीं तो अच्छाई न पनप पाएगा। जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप लोग समाज में फैला दीजिएगा, जो कमियां हैं वो बड़े लोगों के सम्मुख आप रखवाइएगा। हम लोग कमियों को दूर करेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। माननीय मोदी जी का हमें ऐसा लगता है उनके अंदर जो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण हो या उनके व्यक्तित्व में उन्होंने जितने प्रशिक्षण पाए हो, इन्हीं गीतों को वो हमेशा गुनगुनाते होंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, यह गुनगुनाते होंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये भावना उनके अंदर उत्पन्न हमेशा होता रहता होगा। नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, उनके दिमाग में चलता होगा और कहते होंगे चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। निरंतर चरैवेति 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 कल्पना से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं। और जब छोटी छोटी बुराइयां कोई करता है तो हम सब कार्यकर्ता ऐसे सोचते हैं, भाई जिस पेड़ में फल भयानक लगा होता है उसी को तो पत्थर मारते हैं। इसीलिए जिनके अंदर सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति हो, हर बाधाओं को भारत माता के चरणों में डालकर अग्रसर होने वाले ऐसे परम विभूति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग हमेशा यही चाहेंगे, खूब काम करें। हम सब कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में अग्रसर होते रहे। जैसे दीपक जी भाई साहब ने आपको बोला, तो हमारा भी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब चित्रकूट में मैं नानाजी देशमुख जी के पास जब हम लोग काम करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में उनसे मिलना हुआ, अद्भुत अनुभव था। मैं नानाजी के काम को दिखाने का, बताने का हमें अवसर मिला। हमने पूरा काम दिखा दिया उनको, जैसे हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो। वास्तव में नानाजी बहुत बड़ा काम कर रहे थे। तो मोदी जी हमको कहते हैं, अरे नंदिता, ये सब काम तो गुजरात में बहुत कर रहे हैं, हम तुम्हें जो है ना पूरा बुक्स भेजेंगे। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना उसका पूरा हम लोग बुक कीपिंग भी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैं तुम्हें बुक्स भेजूंगा। और गौशाला देखा और गौशाला में कहा मैं 2 गाय गुजरात का भेजूंगा। जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री के समय पर भी जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने गाय भी भिजवाया, एक बोरा पुस्तक चित्रकूट भिजवाए थे। और जब वे माननीय प्रधानमंत्री जी बने, हमें मिलने का अवसर उनके आवास में मिला था। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को लेके जाना था, तब उन्होंने मुझे देखा। मैंने कहा भाई साहब मैं नंदिता, तुरंत कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी टाइप हम लोग काम करते हैं, परिवार एक मूलभूत इकाई के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो माननीय मोदी जी हमको बोलते हैं, अरे तुम दिल्ली में हो तो फिर भरत कहाँ है? भरत माने मेरे पति देव है। उन्होंने कहा तो भरत कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब वो तो मुंबई में है। तो बोले भरत को नानाजी के साथ ग्रामीण विकास का, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का लंबे अरसे का उसको अनुभव है। इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोग भी बहुत बड़े हैं, छोटे कार्यकर्ताओं को पहचानिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।